देखो, अगर मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उसके त्रिज्या खंड की, किसकी बात करते हैं, तो त्रिज्या खंड में दो चीज हो सकते हैं। त्रिज्या खंड में या तो उसका परिमाप वो पूछेगा, त्रिज्या खंड की लंबाई, क्या पूछेगा, और या तो उसका पूछेगा क्या, क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, लंबाई नहीं तो क्षेत्रफल। इसी को चाप की लंबाई कहा जाता है। किसको, जैसे मान लो तो ये कोई थीटा है कि चाप हमेशा जब त्रिज्या खंड बनेगा कोई ना कोई कोण भी बनेगा। अगर ये थीटा है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड की लंबाई। और जब इस पूरे क्षेत्रफल को लेते हो, जब ये पूरे को ले लेते हो, यहां से लेकर यहां तक की चीजों को लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो आप बताओ ये किसका भाग है, वृत्त का भाग है। अब बताओ चाप जो है वो परिमाप पे है कि परिधि पे है कि क्षेत्रफल पे है। बाहर वाली भुजाओं को क्या बोल रहे थे, परिधि। यानी अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है, किसकी लंबाई, या त्रिज्या खंड की लंबाई निकालनी है, तो इसका परिमाप परिधि क्या होता है, 2 पाई। लेकिन ये पूरा का पूरा होता है 360, लेकिन उसमें कितना एंगल चाहिए, तो ये एंगल हो सकता है। पेपर में ये दे देगा, नहीं तो 2 को इससे काट देगा, कितना हो गया 180। तो क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 100। तो इस तरीके से भी दे सकता है। तो चाप की लंबाई या त्रिज्या खंड की लंबाई क्या हो गया, पाई आर थीटा अपॉन 180। जो रेशियो बताया था वही रेशियो से यहां भी काम कर सकते हो आप। दूसरा आता है क्षेत्रफल। क्या आता है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा पे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फिर से थीटा अपॉन 360 डिग्री। जल्दी लिखो इन दोनों को, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो ये है। तो इसका तो क्षेत्रफल हो गया पूरे का पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना थीटा का है, तो थीटा अपॉन 360। और ये हो गया इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, नहीं लिखी अभी तक। हो गया, लिखो। एक वृत्त का व्यास एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। लिख लिया। और त्रिज्या खंड का कोण
और त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्या खंड का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन बताना है त्रिज्या खंड की लंबाई। त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगा? और दूसरा बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों को निकालो। क्या चीज? हाँ, अब थीटा जितना दे रखा है 90 डिग्री। यानी ये दे रखा है 90 डिग्री, आपसे पूछा है इसकी लंबाई। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए बी की लंबाई पूछा है, और ये ओ है, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड ए ओ बी का। चलो, हो गया? कितना आया? निकाल दिया फॉर्मूले में। देखो, डायमीटर अगर 42, यानी व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितना होगा? 21। त्रिज्या कितना होगा? मैंने आपको बताया था एक रेशियो कि अगर त्रिज्या कितना होता है तो उसका परिमाप, और उसका क्षेत्रफल 100, ये इसका कितना गुना है? 3 गुना। हाँ, मतलब ये इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दो, 132, यानी 44 का कितना गुना? 3 गुना। 44 का कितना गुना? अब बताओ, लेकिन हमें 44 का 3 गुना तो करा, लेकिन हमें एंगल कितना चाहिए था? तो 90 गुना में कितना बट्टे में? तो 90 से काटोगे तो कितना? और 4 से काटोगे तो, यानी कितना आ गया उसका? आ गया 33। यानी कितना लंबाई हो गया? 33 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उस रेशियो का यूज करो, पेपर में बहुत हेल्प करेंगे आपको। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप बताओ, अगर 7 वाले का एरिया, जिसका रेडियस 7 है, उसका एरिया कितना है? 100। तो जिसका रेडियस अगर 21 हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? तो उसका एरिया कितना गुना? 9 गुना, यानी 154 गुना में 9। और कितने डिग्री का 90 है? 90 बट्टे में कितना? 300। 90 से काटोगे कितनी बार में? 4 बार में। 90 से काटोगे कितनी बार में? 2 से काटोगे तो 77। अब तो नहीं कटेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, तो कितना होगा? 963। 6 बच गया, 963 और 6, और बट्टे में कितना? 3 4 6 सेंटीमीटर वर्ग। यानी कितना हो जाएगा? क्या चीज? लंबाई उसका ये 33 आएगा। कितना आया? 2 कहां से आ जाएगा? भाई 2 पाई आर होता है, याद करना भूल गए सब? अरे भाई 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना में 22 बट्टे 7 गुना में 7 रखोगे, रेडियस 7 है तो 7 रेडियस का परिमाप कितना होता है? 44। और 3 से गुना करोगे तो परिमाप हो जाएगा 21 वाले का। अब 44 गुना में 3 हो गया, ध्यान दो, 44 गुना में कितना हो गया? 3। लेकिन निकालना कितने का है? 90 का। निकालना कितने का है? 90 का निकालना है।
अगर 90 का निकालना है तो आप बताओ त्रिज्या खंड में कितना होता था 360, तो 1 से कटेगा और ये कितने से कटेगा 4 से कितने बार में, तो 11 गुना में 3 33। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनेंगे आपके त्रिज्या खंड में, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ो। हो गया? चलो, मैंने वर्ग के अंदर वृत्त ये सब बता दिया था, आयत के अंदर नहीं बताया था। लिखो क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लिख लिया, 20 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन मिक्सअप कर लेते हैं अब, ठीक है? जो पढ़े हो अभी तक, आयत, वर्ग, वृत्त, इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं अब। कितना होगा? देखो, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, अगर वृत्त कभी बनता है तो बताओ वृत्त की जो चारों तरफ से लंबाई है वो बराबर होती है कि अलग अलग होती है? बराबर होती है। यानी अगर वृत्त कभी भी टच करेगा तो इसको टच करेगा कि इसको टच करेगा? बताओ पहले। वृत्त यहां से यहां तो टच करेगा या यहां से यहां को टच करेगा? जी बताओ। ऊपर से नीचे। ये कैसे टच कर देगा? यहां से ऊपर से नीचे करेगा। यानी मान लो वृत्त ऐसे टच करता है, इस तरीके से, ये हो गया वृत्त। ठीक है, तो आप बताओ इसकी अगर 14 है तो 14 क्या हो जाएगा? व्यास। तो रेडियस कितना? और जिसका रेडियस 7 होता है उसका क्षेत्रफल, तो कितना देर का आंसर था? 154। तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे दिया। आपको वहां पर यह ध्यान देना है कि वृत्त, देखो मैथ के अंदर, क्यों ध्यान से, जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं तो कुछ उसके खुद की खासियत होती है किसी भी चीज की, उस खासियत को ध्यान रखा। जैसे वृत्त है तो वृत्त के अंदर क्या खासियत है कि वृत्त की लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या रहता है? सेम रहता है। यानी यहां से यहां तक टच करेगा, यहां से यहां तक टच करेगा? बताओ। अरे यहां से यहां टच करेगा, ये तो टच कभी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम जो बनेगा वृत्त वो कितने बनेगा? 14/14 का, अगर लेगा भी तो। ठीक है ना? अगर इसी में पूछ ले क्या इसमें बड़े से बड़े 2 वृत्त बनाए जा सकते हैं? नहीं। अरे एक तो बड़ा ये वृत्त बन गया। अगर मान लो कोई 2 चादर काटने हैं इतने में इतने का, तो कम से कम अगर ये 14 लेता तो 28 होना चाहिए ना कम से कम, तो 2 तो बनेगा नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। परिमाप पूछ लिया था तो परिधि पूछता था वृत्त का, तो कितना? 44। कितना? 44। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक आयताकार, क्वेश्चन लिखो, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 18 मीटर तथा 12 मीटर है। एक आयताकार खेत है,
एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 18 मीटर तथा 12 मीटर है। लिख लिया। उस खेत के एक कोने पर, उस खेत के एक कोने पर उस खेत के एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा गया है। एक गाय को बांधा गया है। यदि पूरे खेत में घास, यदि पूरे खेत में घास लगी हुई है तो गाय कितना चरेगी? अब ब्रैकेट में लिख लेना, मीटर स्क्वायर में बताना है। किसमें बताना है? मीटर स्क्वायर में। चलो कैसे करोगे? निकालो। जल्दी करो। चलो देखो, ऐसे नहीं होगा। ये आप क्षेत्रफल निकाल माइनस करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो। एक आयताकार खेत है। अगर खेत में मैंने यहां पर एक गाय को बांध दिया, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर है, और यहां पर गाय है, तो ये लंबी तो छोटी है ना। अगर गाय कितनी भी अगर खींचेगी, तानेगी, तो खींच तान के यहां से यहां तक जाएगी, और जब यहां से यहां तक जाएगी तो यहां तक ऐसे जाएगी। यानी जितना भी घास चरेगी वही चरेगी। यानी अभी हमने पढ़ा त्रिज्या खंड। क्या पढ़ा? तो आप बताओ, एक आयत में ये कोण कितने का होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 360। इसका रेडियस कितना है? तो जिसका रेडियस 7 होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 154 गुना में कितना, बट्टे में कितना, 300, तो कितना आ गया? यानी 77 बट्टे, इसको आधा करोगे तो 37 नहीं 39। अरे 70 का आधा 35 हो गया, 70 का आधा और 7 का आधा 3.5, तो कितना? 38.5 है ना। 38.5 मीटर स्क्वायर। 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना होता है। ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही 7-7 मीटर के चारों कोनों पर अगर मैं बांध देता, ध्यान दो यहां पे, अगर मैं 7-7 मीटर चारों कोनों पर बांध देता तो एक बच्चा क्या करता? एक बच्चा चारों को अलग अलग निकालता है ना, और फिर सबको क्या करता? जोड़ता। आप बताओ, जब त्रिज्या सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना टोटल? 360 हो गया। यानी पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो होता है 154, वही इसका आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन को ना थोड़ा लॉजिकल चीजें समझा करो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक और।
देखो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को मोड़कर आयत बनाया गया है, मोड़कर आयत बनाया गया है, जिनकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। छः अनुपात 5 किसकी लंबाई चौड़ाई है? आयत की। क्या क्या सेम करोगे मुस्कान? पता नहीं। 6 = 84 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। भाई मैंने बताया था ना कि ध्यान रखो दो चीज, अगर किसी भी चीज को मोड़ा जाता है तो वो उसका परिमाप के बराबर होता है, यानी मोड़ा है तो दोनों का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। अब बताओ एक ऐसा जिसका रेडियस 7 है उसका परिमाप कितना होता है, और जिसका रेडियस 42 होगा तो उसका परिमाप क्या होगा? 44 गुना में कितना? यहां तक को डाउट है? बताओ, कोई दिक्कत यहां पर? अरे तो इसका परिमाप कितना आ गया टोटल? गुना नहीं करो, बस ऐसे रख दो, 44 गुना 6, यानी जो इसका परिमाप है वो भी इसका परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 L+ बराबर कितना? 44 गुना 6, यानी L+B करोगे तो ये आ जाएगा 22 गुना में कितना? 22 गुना में। लेकिन हमें बता रखा है कि लंबाई 6 है और चौड़ाई 5 है, यानी अगर वो 6 और 5 कितना हो गया? यानी अगर 11x ले लो तो कितना हो जाएगा? 22 गुना में, यानी x निकालोगे तो कितना होगा? 2 से कटेगा तो ये 12 आ गया, यानी 12 छक और 12 पंजे, यानी ये दोनों का आगे लंबाई चौड़ाई, आगे लंबाई चौड़ाई, और दोनों का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है? 72 गुना में 72 गुना में 60, कितना हो गया? 432, यानी कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो जल्दी से। हम चाहते तो डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, ध्यान दो। देखो मैं कैसे करता पेपर में, ये तो समझाने के लिए था। अगर पेपर में आता तो मुझे पता चल गया कि इसका 44 गुना है ना 6, तो मैं इसको आधा कर देता, यानी 22 गुना में 6, क्योंकि देखो ट्वाइस ऑफ L+B हमेशा होगा तो आधा ही कर दो। 22/6 किसकी वैल्यू थी? ये दोनों के योग की, तो 11 दूनी कितना आ गया? आगे ना मैं क्या करता कुछ, ठीक है, तो यहां पर 12 आ गया तो 6 गुना में 5, 6 × 5 = 35, 6 × 5 सॉरी 12 छक 72 और 12 पंजे 60 को गुना कर दो, सीधा कितना चला जाता? 4320। तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। जल्दी लिखो।
हो गया? साइलेंट करना फोन को। बड़ा बिजनेस है, फोन इसलिए आ रहा है। चलो मिला दो। चलो क्वेश्चन लिखो एक और। देखो अगर बेस अच्छा है ना तो क्वेश्चन जब मुश्किल बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। जब क्वेश्चन मुश्किल होता है तो ठीक है। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन और ढूंढ देता हूं। मेंसुरेशन 2D 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 परसेंटेज वाला मैंने करवा ही दिया था है ना। चलो क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो एक तार का वर्ग, लिखो एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, लिख लिया, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग को किस में मोड़ा गया? एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल कितना है? 81 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अरे चार, चलो उसने कहा कि दोनों को मोड़ा गया और इसको क्या बोला गया? अर्धवृत्त। क्या बोला गया? अब बताओ जब किसी भी दो चित्र को मोड़ते हैं तो हमेशा क्या बराबर होता है? उसका परिमाप। ये हमेशा ध्यान रखना। और जब पिघलाते हैं तो आयतन। ये दो बातें ध्यान रखना। जब पिघलाते हैं तो, और जब मोड़ते हैं तो परिमाप। जब मोड़ते हैं तो, अब बताओ इन दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो इसका परिमाप मान लेते हैं 4a है। कितना है? और इसका परिमाप बताओ। अर्धवृत्त का परिमाप 2 है। हाँ, अरे देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2πr। तो आधा तो आधा होगा पहले तो ये हो गया πr प्लस, मैंने कहा था कि परिधि में ये भी रह जाएगा, यानी क्या बच जाएगा? 2r। और जब देखोगे तो यहां से r हमें चाहिए तो r क्या निकल के आएगा? पाई प्लस 2π प्लस, लेकिन हमें यहां पर 4a का मान नहीं पता। आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है? 81 है। अगर क्षेत्रफल 81 है तो इसकी भुजा कितनी होगी? यानी अगर इसका परिमाप कितना हो गया, यानी अगर r निकालूंगा तो मैं कहूंगा 36/22 प्लस कितना? कोई दिक्कत? जब मैं इसको निकाल दिया तो यहां देखो r आ गया 36 इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा? 7। नीचे एलसीएम क्या आएगा? ऊपर है 22 प्लस क्या हो जाएगा?
14, तो 36 अपॉन में 36 बटे कितना, तो 7 ऊपर चला गया और 36 बटे क्या बच गया, ये कट गया, तो कितना आंसर आया, 7 सेंटीमीटर आया है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कैसे करना है, बस अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो कर लोगे, नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलो लिखो जल्दी से इसको। तो एक वृत्त को अगर मोड़ा जाता है और अर्धवृत्त वर्ग को अर्धवृत्त में, तो दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। आगे सभी को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन, तभी आप जल्दी कर पाओगे। मोड़ने का मतलब परिमाप, मोड़ने का मतलब परिमाप, पिघलाने का मतलब आयतन। अभी हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें पिघलाएंगे चीजों को। तो आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, समबाहुभुज है ना, समभुज। अगर मान लो इस वर्ग को, अगर सुनो, अगर इस वर्ग को अगर समबाहु त्रिभुज में मोड़ता तो हो जाता। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a है ना। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, लिखो क्वेश्चन, लिखना। एक वर्ग को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक वर्ग को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो करो जल्दी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या होगा, अगर एक वर्ग है, इसको मोड़कर क्या बना दिए हो, समबाहु त्रिभुज बना दिए हो। यानी अगर इसकी भुजा ए है, तो इसका क्या होगा, मान लो x है तो x है, कोई दिक्कत। इन दोनों को मोड़ा है तो इस दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर। यानी इसकी अगर क्षेत्रफल कितना है तो भुजा कितना होगा, यानी इसका परिमाप सेम होगा। यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप 3x, ऐसे लिख लो। तो इसका हो जाएगा 4a बराबर कितना, तो 4a कितना हो जाएगा, और 3 गुना में x, यानी x कितना आ गया, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब कितना, 12 गुना 4 तिहाई, यानी कितना आ गया
36 रूट 3, 36 रूट 3 आ गया। कितना आ गया? लिख लो। ए आ जाएगा ना, 81 क्षेत्रफल है तो ए कितना आ गया? 9। और ए अगर 9 आएगा तो परिमाप कितना होगा? 9 चौक, और इसका परिमाप कितना हो गया? 3x, क्योंकि भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज का, तो कितना हो जाएगा? x 12। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्वेश्चन जब मिक्सअप करता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया? रुके नहीं, हाथ दर्द हो रहा है अभी से ही, अभी तो 5 ही बजे हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। त्रिभुज ABC में, लिखो त्रिभुज, ये सब सवाल SSC में आए हुए हैं, ठीक है? तो देखो पेपर में किस तरीके से लॉजिकल सवाल आते हैं। लिखो त्रिभुज ABC में AB प्लस BC 12 सेंटीमीटर है। AB प्लस BC कितना है? 12 सेंटीमीटर है। BC प्लस CA 14 सेंटीमीटर है। BC प्लस CA 14 सेंटीमीटर है। और CA प्लस AB 18 सेंटीमीटर है। CA प्लस AB कितना है? 18 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि त्रिभुज के परिधि के बराबर हो। यानी सिंपल सी बात यह है कि त्रिभुज को मोड़कर क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा है, ठीक है? चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, तो दिमाग लगाओ। यानी एक त्रिभुज को मोड़कर क्या बना दिया? वृत्त बना दिया है। होगा? देखो क्वेश्चन इतना सिंपल देता है, बस हमें वहां पे समझने का पता होना चाहिए कि समझदारी क्या होता है। आप बताओ, क्या इसने कोई ये कहा कि ये कौन सा त्रिभुज है? उसने सिंपल सा कह दिया कि ये कोई त्रिभुज है। क्या उसने कहा कि कोई भी त्रिभुज है? ये समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, ऐसा कुछ कहा उसने? त्रिभुज नहीं कहा। अब जब त्रिभुज के बारे में उसने नहीं कहा तो यानी सभी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिधि क्या होता है पहले ये बताओ। अगर हम परिधि की बात करते त्रिभुज की, तो त्रिभुज की परिधि का मतलब होता है भुजाओं का। कभी भी किसी का भी परिधि निकालना या परिमाप, तो क्या कर दो? भुजाओं का। यानी यहां पर अगर मैं भुजाओं का योग निकाल लूं, मान लो ये त्रिभुज है AB, और अगर मैं निकाल लूं AB प्लस BC प्लस, वही किसके बराबर हो जाएगा? वही किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ AB कितनी बार आया? BC CA। यानी अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 14 प्लस में 18। कितनी बार है दोनों? यानी अगर मैं यहां से AB प्लस BC प्लस CA निकालूंगा तो 12 18 30 और 14, और 2 ले जाऊंगा यहां पर तो कितना आ गया?
यानी आप कह सकते हो कि 2 पाई आर बराबर कितना, और आर निकालना है तो 22/2 गुना में 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, और 22 से 22 कट गया, आर कितना आ गया 7/2, यानी कितना हो गया त्रिभुज, कितना गया 3.5। बात समझ दीजिए। तो त्रिभुज उसने नहीं कहा, अब त्रिभुज उसने स्पेशल नहीं कहा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिधि, तो भुजाओं का योग दे रखा है उसने, ठीक है। और ये आया था देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, कब आया था, कौन से एग्जाम में आया था, थोड़ी ये सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लॉजिकल चीजें आपसे ज्यादा पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में टीयर 2 में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर लोगे, नहीं होते नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो क्या मुश्किल था, एक दो क्वेश्चन और ढूंढता हूं, नहीं ढूंढ रहा हूं ना, ढूंढ के ला रहा, ढूंढने में ही तो जीवन आधा तो ढूंढने में निकल जाता है। जब बच्चा पढ़ता है या जब कोई तैयारी करता है तो उसकी आधी जिंदगी कहाँ निकल जाती है, समझे। देखो मुझे बता रहा हूँ आपको, जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ने आता है कोचिंग, तो 1-2 महीना 3 महीना उसको लगता है समझने में कि पढ़ाई क्या है। फिर जब 1 साल पढ़ता है, कोचिंग ले लेता है, सिलेबस हो जाता है उसका, तो फिर एग्जाम देने जाता है तो वो भूलने लगता है, अरे पढ़ा था याद नहीं आ रहा। फिर जब वो टाइम लगाता है, ठीक है, तो 2 साल जब बीतते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ एग्जाम में ऐसे ऐसे होता है। तब तक क्या होता है, थोड़ा सा समय नहीं, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो गया 2 साल बाद। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा तीसरे साल तैयारी करता है तो घर वाले प्रेशर देने लगते हैं, हाँ बेटा 3 साल हो गया, क्या कर रहे हो, है ना। तो 3 साल जब होगा तो घर वाले बोलेंगे बहुत हो गया, लग ले तुम एचडीएम और डीएम, है ना, लग लिए डीएम और एचडीएम। उसके बाद जब 3 साल बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम निकलेगा, वहां पहुंचोगे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे चौथे साल में जब जाओगे तो समाज, गांव के लोग, परिवार के लोग कहने लगेंगे अरे 4 साल हो गया, 4 साल से एक ही चीज तैयारी कर रहा है। आप देखो किसी भी चीज को समझने में टाइम लगता है। जब 4 साल हो जाता है, जब बच्चा उस लेवल पहुंच गया कि अपनी तैयारी को 70%, 80-90% तैयारी कर चुका है 4 साल में, उसके बाद वो दूसरों की बात सुनता है और वहां पे पढ़ाई छोड़ देता है। जहां पर उसके लगने की जब बारी आई तो उसने क्या करा, पढ़ाई छोड़ दिया या पढ़ाई में ढिलाई कर दिया। 4 साल हो गए, नहीं हो रहा। आप हिम्मत मत हारो, ठीक है ना, आज नहीं कल लगोगे, लेकिन उसी मेहनत से काम करोगे तब। क्वेश्चन देखो, आपको मैं बता रहा हूं, नहीं क्यों भाई, आपको आगे बढ़ना है तो उसमें गांव समाज क्या करेगा, कुछ कहेगा क्या, नहीं। मैं बता, यही देखो, यही सच होगा, यही सच्चाई होता है। 4 साल कम से कम बच्चे को लगता है, लेकिन अगर आपने उस तरीके से तैयारी करी तो हो सकता है आप 2 साल में लग सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत किस प्रकार की है। दिन में 1 घंटे वाली मेहनत है कि दिन में 4 घंटे वाली मेहनत है कि दिन में 10 घंटे वाली मेहनत है या दिन में 12 घंटे वाली मेहनत है, वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है भाई, आप बताओ ना, कोई एक बच्चा दिन में 1 घंटा पढ़ रहा है तो 1 साल में कितना घंटा पढ़ेगा, 365 दिन या 365 घंटा पढ़ेगा, सिंपल सी बात है। यानी अगर वो 365 घंटा पढ़ रहा है 1 साल में, एक बच्चा आया उसने 6 या 10 घंटा डेली पढ़ना शुरू कर दिया, अब बताओ वो 1 महीने वो सिलेबस खत्म कर जाएगा। यानी जो लड़का 1 साल में उसने पढ़ा वो चीजें वो 6 महीने में कर गया। यानी आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के ऊपर नहीं करता। हम कहते हैं कि समय लगता है, लेकिन वो कंपटीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्टडी को कितना देर दे पा रहे हो। और मैं एक ही चीज मानता हूं कि जब भी आप कोई चीज तैयारी करो ना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मानना यह है कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को सीखने में, मान लो आपने 4 घंटे लगाए, ना कि याद करने में, एक कॉन्सेप्ट को सीखने में अगर आपने 4 घंटे लगाए तो समझ लो वो 4 साल, हो सकता है 40 साल तक आपके साथ रहेगा।
लेकिन अगर आपने कोई चीज 4 घंटे क्या 10 घंटे लगाकर याद किया तो ये विश्वास नहीं है, ये नहीं विश्वास कर सकते हो कि वो आपके साथ 10 घंटा भी रहेगा दिमाग में। मेरी बात समझिए। तो जो चीज हम समझ लेते हैं, जो चीज हम, वो हमारे साथ हो सकता है लाइफ टाइम तक साथ रहे, लेकिन जो चीज हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, और नहीं पता वो 10 दिन टिके, 15 दिन टिके, 20 दिन टिके। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करना है। आपकी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देते हो। आपकी जो कमजोरियां हैं वो चीज, मैंने एक ही चीज कहा भी हूं और कहता भी हूं और आगे भी यही कहूंगा कि अपनी तैयारी में हर चीजों को साथ लेकर चलो। मैथ को भी, रीजनिंग को भी, चाहे एक क्वेश्चन पढ़ो रीजनिंग का या एक कॉन्सेप्ट पढ़ो रीजनिंग का, लेकिन डेली उसको भी पढ़ो। जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक है छोटा सा, उसी को प्रैक्टिस कर लो, डेली करना है रीजनिंग का, चाहे वो 10 मिनट दो रीजनिंग को या 15 मिनट दो, डेली रीजनिंग करना है। साइंस का एक टॉपिक ले लो, डेली करना उस चीज को। अरे 10 मिनट देने में कुछ जा रहा है क्या? आधा घंटा देने में जा रहा है कुछ? आप 1 घंटे में अगर आप 15-15 मिनट के भी 4 ब्रेक ले लेते हो तो 4 सब्जेक्ट को आप 15-15 मिनट करके दे सकते हो 1 घंटा, यानी उस 1 घंटे को अपने स्टडी टाइम में लगा सकते हो। कहते हैं ना, बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। तो ऐसे ही अगर तुम 15-15 मिनट पढ़ोगे ना डेली, तो समझ लो कि 1 साल में वो कितना टॉपिक हो जाएगा। जब उसकी बारी आएगी तो वो ज्यादा पढ़ना, किसी और को कम कर देना। तो आपका ना तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने ही प्लानिंग के साथ काम करना है। किस तरीके से काम करो वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। हमको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी ये नहीं पता, है ना। नौकरी चाहिए, नौकरी कैसे मिलेगी ये नहीं हम समझते। पूजा पाठ करने से चले जाओ बागेश्वर धाम बाबा। हाँ यही है, ऐसे ही होंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। जब तक तुम जाओगे ना पेपर में लिखने, तब तक दिमाग से उतर जाएगा सब। तो जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। तो अपनी चीजों को थोड़ा सा बना के रखो, ठीक है ना। नहीं तो ये तो एग्जाम में जाते हैं और फिर भूल जाते हैं एग्जाम में जाते ही। तो जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो एग्जाम को अगर करना हो अच्छे से तो आप उस चीज को समझो। प्लानिंग वही है कि डेली एक सब्जेक्ट को, चाहे कोई भी छोटा सब्जेक्ट हो, उसको डेली पढ़ा करो। हिस्ट्री है, एक टॉपिक ले लो, जैसे हिस्ट्री चल रहा है मान लो, तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो उस चीज को। मैंने ग्रुप में जो किताब भेज रखा उसको आप पढ़ो। मैंने कल जो प्रैक्टिस करवाया था ग्रुप में भेज रखा है, लेकिन कभी ग्रुप खोलते नहीं हो। बताओ क्या आपने कल क्विज किया, क्या उस क्विज में सारे क्वेश्चन थे कि नहीं थे? 2-4 क्वेश्चन हर बार अलग मिलेंगे भाई आपको। एग्जाम में बैठोगे तो भी अलग मिलेंगे आपको। फिर तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ते समय अगर आप पढ़ लेते हो एमसीक्यू, तो आपको याद रहेगा वो सब चीजें। फिर डेली हर सब्जेक्ट को देना है। चलो फिर क्लास ओवर। अब पढ़ लेना इसको। अब समचतुर्भुज रह गया, ठीक है, यानी चतुर्भुज के ऊपर रह गया कुछ सवाल, ठीक है। चलो